आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमतें हैं, बरकत हो, सुख से। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज बना रहे हैं साग। हाँ जी, और नादिया भी साथ बनवा रही है, ये हेल्प करवा रही हूँ मैं साथ। खरगोश नीचे खा रहे हैं और खरगोश हमारा कचरा साफ करने में हेल्प करवा रहे हैं। यहाँ नीचे खाई जा रहे हैं। नरम नरम साग तो ले लिया मैंने। हाँ जी, और अम्मी ने मंगवाई हैं थापियाँ, क्योंकि अम्मी कह रही है सिलेंडर होता है महंगा, तो उस पे साग को उबालेंगे तो काफी। देखो, हाँ जी, लेने थापियाँ थोड़ी सस्ती पड़ जाएंगी, तो वही लेने गया हुआ है। देखो, देखते हैं मिलती हैं कि नहीं मिलती। हाँ, वो भी शार्ट है। हाँ जी, अल्लाह करे मिल जाए। तो आजकल थापियाँ जला रहे हैं हर कोई, ऐसा ही है। चलें जी, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। अब्दुल अहद ना काफ़ी जगह से जाके पूछ कर आया, लेकिन थापियाँ कहीं पे भी नहीं मिली, तो वो फिर वापस आ गया। कहता मम्मा मैं 2-4 जगह गया हूँ तो मुझे तो नहीं मिली हैं। तो फिर हमने कहा कि चलो फिर ऐसा करते सिलेंडर पे ही इसको रख देते हैं। पकाना तो है, काट लिया था, पर अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, अब साग ले लिया तो पका लेते हैं। बहुत ज़्यादा साग तो नहीं है तो हमारा 1 किलो ही, तो रख देते हैं। फिर नमक डाल के इसमें रख दिया था, और हरी मिर्चें भी काट के छोटी छोटी वो भी डाल दी थी। कल कुछ कपड़े बच गए थे तो वो अम्मी ने खंगाल के रख दिए थे, अब आज डाल रहे हैं। शुक्र है कि आज धूप निकली थोड़ी देर से है, लेकिन फिर भी निकल आई थी धूप, तो अम्मी अब जो वो कपड़े रखे हुए थे वो डाल रही हैं। कल वाले कपड़े सूख गए हैं। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। कुछ कपड़े बस ये हैं थोड़े से, ये भी अल्लाह करे कि मौसम सही रहे तो सूख जाएंगे। रात को बस वो ना हो ना धुंध, फिर तो सूख जाएंगे। हवा लगेगी तो सूख ही जाएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह। साग रखा हुआ है चूल्हे पे, आहिस्ता आहिस्ता वो पक रहा है। अब इसको भी घोटना लगाना है। हाँ जी, साग अब गल चुका है, बस थोड़ा सा पानी रह गया, हल्का हल्का। तो अब इसको घोटना लगाने का टाइम आ गया। आज हमने पालक ज्यादा डाली थी ना, तो साग भी हमारा थोड़ा ही था। 1 किलो साग था ना हमें, तो इसलिए पालक ज्यादा थी, साग थोड़ा था। तो आज जरा आसानी से ना वो घोटना लगाया जा रहा है, जल्दी गल गया। आ जाओ। हरी मिर्च तो इसमें डाली है। हाँ, सूखा धनिया भी डाल दो, और लाल कुटी हुई मिर्च। ये साबुत सूखा धनिया है, सारा डाल दो। हाँ, सारा डाल दो। और लाल मिर्च भी, नमक कमी कहती मैंने डाल दिया है। वो तो जब रखा था ना चूल्हे पे तो पानी में ही डाल दिया था। एक क्या उठाए के जा रहा है? हल्दी में डालूं? नहीं, हल्दी ना डालना। बना तो थोड़ा सा ही है। पालक थी ना ज्यादा, इसीलिए जल्दी गल भी गया। धुआं उड़ा खड़ा है। हाँ, धुआं। नादिया चुप चुप के हमारा साग देख रही है। मैंने कहा देख लूं कहाँ तक पहुंच गई साग की तैयारी। हाँ, हाँ जी, बस अब थोड़ी देर है, बन जाएगा। तक पहुंच गए हो। हाँ, देखो सही गला खड़ा है। पानी खुश्क थी वैसे ना। हाँ, अभी पानी खड़ा है ना। साग वाली देगची उतार के यहाँ रख दिया। अब दूसरी देगची में तड़का तैयार करते हैं। ये वाला तड़का है, ये घी है और ये हरा लहसुन। आज अम्मी कह रही है कि इसका तड़का लगाते हैं। चम्मच है, चम्मच यही वाला दें आप, साग वाला है ना, यही वाला दे दें मुझे।
साग वाला चम्मच ही निकाला है। अच्छी तरह ये बन जाए तो फिर डालते हैं साग इसमें। गरम ब्राउन हो जाए। ये अम्मी खड़ी है। घोटना लगा के रखा हूँ, उसमें डालूंगी। ये साग है, धुआं धुआं आ जाता है सारा। धुआं की वजह से शक्ल ही नजर नहीं आती साग। लहसुन जब ब्राउन होने लगे हैं तो फिर इसमें साग डाल दिया था। तो साग जब पकाना हो ना, फिर 2 बर्तन होते ही होते हैं ख़राब। हमारा ना वो नहीं है, वो जो फ्राई पैन होता है जो तड़का वड़का लगाने के भी काम आ जाता है, सालन गर्म करने के भी काम आ जाता है, वो नहीं है हमारा। वो इंशाल्लाह लेना है, कभी लेंगे कब लेंगे पता नहीं। तो फ़िलहाल हम लोग बस वो ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। अगर सालन गर्म करना हो तो वो हमारे वो कटोरे हैं जो सिल्वर के कटोरे होते हैं ना, बर्फ़ बनाने वाले, तो उनमें फिर हम सालन रख के गर्म कर लेते होते हैं। तो फिर साग जब बनाया तो 2 देगचियाँ हमारी ख़राब हो गई। सालन तो बन गया, तो अब रोटी बन रही है। और साथ वालों के घर से लकड़ियाँ तोड़ने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि गैस नहीं है ना, तो वो लकड़ियाँ तोड़ के खाना बना रहे होंगे। हम तो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनकी बड़ी फैमिली होती है फिर उनको तो बहुत महंगा पड़ता है सिलेंडर, इसलिए फिर ज़्यादातर लोग लकड़ियाँ ही इस्तेमाल करते हैं। ये देखें इतना सा साग बना है, सुबह से लगे हुए हैं। तो माशाल्लाह आप तैयार हो गए हैं। बस अभी नादिया को चखाया, अभी अब हम सब ने ना रोटी खानी है, और मेहमान भी आए बैठे माशाल्लाह। बस ये अब्दुल अहद की रोटी बन रही है घी वाली, मेरे अंदर चल के ना रोटी खाते हैं। चलो मैं कह रही थी कि ज़्यादा ले लेती, मुझे क्या पता था, ये तो इतना थोड़ा सा निकला है। चलो शौक तो पूरा करते हैं ना साग खाने का, है ना लबना? ऐसे गपशप लगा रहे हैं, वैसे काफ़ी है माशाल्लाह। बस थोड़ा सा नादिया को देने गया, भैया भी आकर रोटी खाता है अब्दुल अहद भी। ये देखें, मुझे और अब्दुल अहद को इतना सा साग दिया है अम्मी ने, ये देखना। अम्मी ने बचा के रखा है अपने भाई के लिए। मेहमान नाना नहीं आएंगे अभी। ओ नाना अभी गए। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, आओ खाना खाओ। आओ आओ, साग बनाया हुआ है। ये अम्मी बैठी हैं, नादिया आई हुई है, और आज नादिया की तरफ से ट्रीट मिल रही है, चाय। हाँ जी आ जाओ। नादिया ने बनवाई है चाय। मैं यहाँ से थैंक यू। आपने पीनी है तो आ जाएं। हाँ जी, जिसको सर्दी लगी है वो आके चाय पी सकता है। आज तो नानी को सर्दी लगी होगी, है ना आशा? आज कपड़ा भरा हुआ उठाया है। आज ले लो, आ जाओ पी लो चाय। ठंडी होगी तो ये फिर पिएगा। मैं अब उठी हूँ ना, मैंने देखा है कि ये चूड़ी मेरी टूटी पड़ी है। शुक्र है मुझे नहीं लग गई, शुक्र है अब्दुल अहद को नहीं लग गई। इसको फेंके। और अब्दुल अहद चला गया स्कूल, अम्मी भी उठ गई हैं। अब्दुल अहद का तो नाश्ता बना लिया, अब बनाती हूँ मैं अपना और अम्मी का नाश्ता। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जी धूप निकल आई है, वो देखें अम्मी जाके ना धूप में खड़ी हो रही है।
अभी खैर यहाँ पे बज रहे 9। हमारे सहन में तकरीबन 11 बजे तक आती है सही से धूप। तो तब तक ही मैं भी बाहर जाऊंगी, काम शाम पहले घर के कर लें, नाश्ता बना लें, फिर फारिग होके जाएंगे बाहर। तो अभी नाश्ता बनाती हूँ। ना तो घी इतना जमा हुआ है, इसको मैंने कहा थोड़ा सा ना पहले वो कर लूँ, सख्त हुआ पड़ा है। वो रोटी पे लगाने के लिए ना तोड़ा भी नहीं जाता है, इतने बड़े बड़े वो बने पड़े हैं। गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और चावल का आटा पड़ा था, गंदला का साग पका हुआ है। हाँ जी। तो हमने कहा जो नाश्ते में ऐसे करते हैं वो चावल के आटे की रोटी बनाते हैं, साग के साथ खाते हैं। तो वही बना रही हूँ। आटा गूंद लिया है। गूंदना क्या होता है, वो घोलना होता है। बस कर ज्यादा ना, गरम हो जाएगी ये। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी का गिलास भी भर के रखा हुआ है, क्योंकि जब तवे पर डालती हूँ तो फिर उसको हाथ से मैं बड़ा करती हूँ ना, तो हाथ से सारा फिर ना आटे वाला हो जाता है, फिर चिमटा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो हाथ पहले धो के फिर चिमटा पकड़ती हूँ। इसलिए मैं जब भी रोटी बनाती हूँ ये वाली साथ में ये रखती हूँ। मेरे ख्याल से हर कोई रखता होगा जो भी हाथ से बनाते हैं। कुछ लोग तो हाथ से नहीं बनाते, कटोरी से बनाते हैं। मुझे कटोरी से मैंने एक दफा कोशिश की थी, बिल्कुल खराब हो गई। बिल्कुल खराब हो गई थी। तो मैंने कहा बस वो हाथ से ही ठीक है। देखो माशाल्लाह जितनी टाइट निकली हुई है ना, आज जल्दी धूप आ गई है माशाल्लाह। 2-3 दिन के कपड़े सूख रहे हैं, आज तो सारे सूख जाएंगे। इन सर्दियों में तो हमने खूब चावल के आटे की रोटी बनाई है। पता नहीं 3-4 किलो तो हमने लिया है, और हम नाश्ते में बना बना के खाते रहे। बल्कि 1-2 दफ़ा तो हमने शाम के टाइम में कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जबकि कुछ क्या बनाए सालन, तो कुछ भी नहीं बनाते। फिर शाम को ऐसा करते थे, चाय बना लेते थे और चावल के आटे की रोटी बना लेते थे, तो खा लेते थे। इस दफ़ा हमने खूब अय्याशी की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक अपने ख़जाने से सबको रिज़्क़ अता करे और सबके किचन में ऐसे ही रौनकें लगी रहें। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता बन गया है। ये देखें, चावल के आटे की रोटी और साथ साग गरम किया है थोड़ा सा घी डाल के, और साथ में है चाय। ये बैठी अम्मी और साथ में है धूप। नाश्ते का मजा ही आ जाएगा। हाँ जी, मज़ा ही आ जाएगा आज तो माशाल्लाह। चलें खाते हैं जी, आप लोग भी आजकल। मेरे साथ। हाँ जी, आप लोग भी आके खाएं हमारे साथ नाश्ता, देसी नाश्ता। ये देखें, ये वाला आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग मेरा ज्यादा लग गया। चलें जी नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। नाश्ते के बाद जी सबसे ज़रूरी काम है अम्मी की आई ड्रॉप्स जो होती हैं वो डालने के लिए अम्मी ले आई हैं। रात को भी ये इलाज में डालती, सुबह भी नाश्ते के बाद। रात को तो 2 आँखों में होती है, रात सुबह 1 होती है, तो मैं लेटती हूँ, आप डाल दो है। अच्छा, आज धूप है ना, तो आज धूप में अम्मी लेट के डाल रही हैं। ये मुझे ज़रा खोल दें, एक हाथ से खोला नहीं जाएगा, ऐसे घुमाए। ये बहुत काटती भी है ऐसे। अल्लाह शाफी अल्लाह। दिखाएं ढक्कन। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। जी तो मैं आ गई हूँ किचन में। किचन का काम सारा मैंने कर लिया है। वो अम्मी जो है ना वो कह रही हैं कि थोड़ी देर तक मैं उठती हूँ फिर झाड़ू लगा दूंगी बस, तो घर का काम हमारा हो जाएगा मुकम्मल। ये देखें किचन सारा साफ हो गया। तो बस आज का व्लॉग भी इतना ही था। और आखिर में एक बात कहूँगी कि आजकल ना सोशल मीडिया पे बड़ी बातें चल रही हैं
कि सानिया और शुएब की जो डिवोर्स हुई है, जब भी किसी की डिवोर्स होती है तो बड़ा अफसोस होता है, बड़े दुख की बात होती है कि एक घर टूट जाता है और जो सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है वो बच्चों में पड़ता है। और इनकी जो शादी थी ये तो वैसे ही बड़ी कंट्रोवर्सी में हुई थी शादी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मतलब एक बंदा वहाँ का था एक यहाँ का था, तो दोनों की हुई थी शादी। और बड़ा अच्छा लगा था जब हमें ये शादी हुई थी, बड़ी खुशी हुई थी हमें। और सबको ही बड़ा बड़ा मतलब एक खुशगवार वो था कि भाई इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं और दो जो बिल्कुल अलग अलग मुल्कों से हैं, दोनों दोनों ने शादी की और बड़ी खुशी की बात थी कि दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, साथ थे। फिर माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने औलाद भी दी, लेकिन उसके बाद अचानक से अब जो हुआ है पता चला है कि जी उनकी डिवोर्स हो गई है, तो बड़ा अफसोस हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शुएब की गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं सानिया की गलती है, कुछ मतलब हर कोई अपनी बातें कर रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, मुझे ये लगता है कि जो एक इंडिपेंडेंट वुमेन होती है ना, जो एक ऐसी औरत होती है जो खुद कमाती है, बल्कि शोहर से भी ज़्यादा कमाती है, और कामयाबी भी उसने देखी हुई है, शोहरत भी उसने देखी हुई है, पैसा भी उसने देखा हुआ है, सब कुछ उसने देखा हुआ है। तो वो जो बीवी होती है ना, वो शोहर के बराबर बराबर ही रहती है। इंडिपेंडेंट जो होती है ना औरत, जो खुद कमाती है, वो क्योंकि शोहर की मोहताज नहीं होती, शोहर के पैसे की मोहताज नहीं होती। तो जब आप किसी शोहर के पैसे के मोहताज नहीं होते ना, तो फिर आप में जो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और आप हस्बैंड और वाइफ में बराबरी चाहते हैं। तो ये औरतों में जब होता है ना, तो वो मर्द को फिर ऐसी औरतें अच्छी नहीं लगती। मर्द को ऐसी औरत अच्छी लगती है जो कि उस पर डिपेंडेंट रहे, जो शौहर की जी में जी मिलाए, शौहर गलत भी कोई बात करे तो वो उसको सपोर्ट करें। और मतलब अल्लाह मियाँ की जो गाय होती हैं उस तरह की बीवियाँ हों, तो शौहरों को वो बड़ी अच्छी लगती हैं। जो इंडिपेंडेंट बीवियाँ होती हैं वो शौहरों को अच्छी नहीं लगती हैं। इसीलिए अक्सर ही हम देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनकी डिवोर्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटीज़ जो ख़वातीन होती हैं फिर वो शौहर की बात नहीं सुनती हैं, शौहर की बात मानती नहीं हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। वैसे तो खैर यहाँ पे औरतों की भी गलती होती है, आप जितनी भी इंडिपेंडेंट हो जाएं, शौहर जो होता है ना उसका एक अलग है मकाम, अल्लाह ताला ने दिया है। रिस्पेक्ट शौहर की करनी चाहिए। और बिल्कुल जो बीवी है, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि जो बीवी है वो शौहर से कुछ दर्जे कम है। तो ये बात बीवी को भी समझनी चाहिए। भले आप अच्छा कमा रही हैं, खा रही हैं, आप शौहर पे डिपेंडेंट नहीं हैं, आप सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप ये ना कहें कि शौहर हमारे मतलब हम कैसे मैं समझाऊँ, मुझे कहना नहीं आ रहा। मतलब वो कैसा है, पंजाबी में कहते हैं ना शौहर थल्ले लाके, तो उस तरह ना कोशिश करें औरतें भी। औरत तो मर्द बराबर रहें, दोनों की गलती होती है। शौहर भी चाहते हैं कि भाई जो ये कॉन्फिडेंस है जिस औरत में, जो इंडिपेंडेंट है, जो खुद कमाती है, वो भी हमारे साथ ऐसे रहे जैसे एक आम औरत रहती है। तो ऐसा नहीं होता, जो औरतें जो है इंडिपेंडेंट होती है ना, उनका फिर लाइफस्टाइल में कुछ होता है फ़र्क। ये यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। ये अम्मी ने सब्जी भेजी है, बच्चे के हाथ अम्मी गई हुई है गली में सब्जी लेना है। ये देखें, ये मूवीज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो ये सब्जी अम्मी ने भेजी है, ये देखें क्या लेके भेजा है। मूंगरे हैं, आलू मूंगरे हैं। अच्छा हाँ, तो मैं यही कह रही थी, भाई बड़ा अफसोस हुआ डिवोर्स का। जब भी किसी की भी शादी की बाद जब डिवोर्स होती है तो बड़ा अफसोस होता है। अल्लाह पाक सब मियाँ बीवी को ना आपस में एक साथ खुश रखे। तो दोनों की गलती होती है, मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरा जो सपोर्ट है वो सानिया के साथ है, क्योंकि मैं औरत हूँ, खुद मैं एक औरत हूँ, तो मैं एक औरत का ही साथ दूँगी। वो उसने इतने अच्छे ज़र्फ़ का मुजाहरा किया कि उसने डिवोर्स के बाद शुएब के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोला। पब्लिक के लिए कोई भी बात उसने नहीं की है, वरना वो चाहती तो बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन उसने एक बात भी नहीं की, एक वर्ड भी नहीं बोला शुएब के बारे में, शुएब मलिक के बारे में। तो ये बहुत अच्छा मुझे उसका लगा है। और वैसे भी मुझे सानिया अच्छी लगती थी, पर अफसोस के
उनकी डिवोर्स हो गई है। बस क्या कह सकते हैं, उनकी ज़िंदगी है, बस वो अब यही दुआ हम कर सकते हैं कि वो अलग ही रहें भले, लेकिन चलो अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और उनके बच्चे का अल्लाह पाक नसीब अच्छा करे। बाकी आज का व्लॉग इतना ही था, एंड करते हैं आज के व्लॉग को जी। इंशाल्लाह कल मिलता है नए व्लॉग के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धूप आजकल निकल रही है तो मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। कल भी धूप निकली थी तो रात सर्दी कम थी, सुकून से सोए हम, और आज भी धूप निकली हुई है तो मतलब कि अब मौसम अच्छा होने वाला है, काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है। यहीं पे आज का व्लॉग एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मिलता है। अल्लाह हाफिज़।